अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भट्टी पॉइंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के तारीखी और बहुत बड़े इक़दाम की, जिसके तहत अब आवाम अपनी शिकायत बराह रास्त वज़ीर आज़म तक पहुँचा सकेंगे और अपने मसाइल बर वक़्त हल करवा सकेंगे। और ये भी बताएंगे कि आप किस तरह अपनी शिकायत बराह रास्त पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल भट्टी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तमाम लोग इसकी मदद से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस निज़ाम की मदद से मुज़रा को मालूम हो जाएगा कि उनके मातहत अदारों में कहाँ सुस्त रफ़ी आ रही है, कहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं और कौन सा सरकारी अफसर करप्शन कर रहा है या रिश्वत मांग रहा है। इस पोर्टल के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, इसे पाकिस्तान के नौजवानों ने बनाया है जो दुनिया के दीगर ममालिक में भी राइज है, लेकिन अब ये कुछ बड़े जमहूरी ममालिक में मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में अवाम सरकारी दफातर में धक्के खाते थे, बासर अफराद और पैसों वाले अपने काम निकलवा लेते थे, लेकिन अब इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आम आदमी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। इस पोर्टल के काम करने के तरीक़ेकार के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवामी शिकायत की वजह से अब सरकारी अफसरान पर यह दबाव पड़ेगा और वो काम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी आवाज़ मिल जाएगी और वो सफारत खानों के ऐसे अहलकारों की निशानदही कर पाएंगे जो अपना काम ठीक से नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में सरकारी अफसरान की कारकर्दगी पोर्टल की बुनियाद पर सबके सामने होगी और कारकर्दगी की ही बुनियाद पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में रुकावटें दूर होंगी तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी और कर्जों के बोझ से निकलने का रास्ता मुल्क में सरमायाकारी लाना है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में अवाम की आवाज़ पर पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। नया पाकिस्तान तब बनेगा जब शहरियों को अपनायत का एहसास दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए अपनी शिकायत बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल स्टोर के प्ले स्टोर में जाएं और वहां सर्च करें पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। आपको पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की जो एप्लीकेशन है वो आपके फ्रंट पेज पे आ जाएगी। आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा, वहाँ पर लिखा होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड आपका भी अभी नहीं बना होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसमें आपको 3 ऑप्शन के बारे में पूछेगा, पाकिस्तान की शहरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी या गैर मुल्की। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी शहरी पर क्लिक करें। पाकिस्तानी शहरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। उस पर लिखा होगा कि आप सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करें। फुल नेम एंटर करने के बाद आप अपना जेंडर एंटर करें, यानी कि आप मेल हैं तो मेल पर क्लिक करें, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपके सामने जो एक नीचे ऑप्शन होगा नेक्स्ट का, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। उस पेज में वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। आपने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। पर्सनल फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फाइनल और तीसरा पेज शो होगा जिसमें वो आपसे मांगेगा कि आप अपना CNIC एंटर करें। CNIC यानी कि ID कार्ड नंबर आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद
दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछेगा कि आप अपना प्रोविंसेस यानी कि अपना सूबा सिलेक्ट करें। अपना सूबा सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका सूबा पंजाब है तो पंजाब सिलेक्ट कर लें, अगर आपका सूबा सिंध है, बलोचिस्तान है, जो भी आपका सूबा है उसको सिलेक्ट कर लें। तीसरे नंबर पे आपसे पूछेगा कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला क्या है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट के ज़िले पे ऑप्शन करके आप उनमें से अपना ज़िला सिलेक्ट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे वो आपसे तहसील के बारे में पूछेगा। आपने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई पट्टी आ जाएगी, आपने उनमें से अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपने फाइनली फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद आपके सामने एक इस किस्म का पेज आ जाएगा जिसमें वो आपकी तमाम कंप्लेंट्स की रिपोर्ट बताएगा, यानी कि आपने जितनी भी कंप्लेंट टोटल कंप्लेंट्स की हैं तो वो सामने सबसे ऊपर आप लिखा हुआ होगा। फर्ज करो मैंने 3 कंप्लेंट्स की हैं तो टोटल कंप्लेंट्स मेरी 3 शो करेगा, और जो मेरी कंप्लेंट्स इन प्रोग्रेस है वो 1 है तो 1 शो कर रहा है। अगर मेरी जो मैंने 3 में से 2 मेरी जो कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो गई हैं तो वो 2 रिजॉल्व कंप्लेंट शो कर रहा है। और मेन आपने कंप्लेंट्स दर्ज करवानी है तो आपने ये सबसे नीचे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस किस्म का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर सबसे ऊपर सेहत हेल्थ, यानी कि अगर आपकी कंप्लेंट हेल्थ के रिलेटेड है तो आप हेल्थ पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट राइट करने के बाद सेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एजुकेशन है, तालीम। अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो एजुकेशन के रिलेटेड है तो आप इस एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कंप्लेंट एजुकेशन के बारे में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है म्यूनसिपल सर्विसेज के बारे में तो आप अपनी यानी कि जो सफाई सुथराई, जो हमारे जो गलियों बाजारों में कचरा वगैरह का सफाई का जो काम करते हैं उसके रिलेटेड आपकी कंप्लेंट है तो आप इस सेकंड रो में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपकी जो कंप्लेंट है लैंड एंड रेवेन्यू के मुतालिक तो आप लैंड एंड रेवेन्यू पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह ये नीचे लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रांसपोर्ट है, और नीचे एयर सर्विसेज है या इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है। इस तरह आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये आपकी प्रॉब्लम जो भी हैं, अगर आपकी सेहत के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जिसके भी रिलेटेड है, आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी कंप्लेंट राइट करने के बाद उसको सेंड कर दें। जी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।